नमस्कार मित्रों। देखिए बच्चों, आज हम आपको क्लास टेंथ आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस बता रहे हैं और सिलेबस के बाद हम इसकी डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखें, आपका जो सिलेबस है वो सेक्शन में बटा है, ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन देखो, जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए में रीडिंग, तो रीडिंग में आपको 2 पैसेज मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन शुरुआत में आते हैं, अनसीन पैसेज हैं दोनों। और पहला जो पैसेज आता है वो उसकी वर्ड लिमिट होती है 150 शब्द, और दूसरा जो पैसेज आता है उसकी वर्ड लिमिट होती है 200 शब्द। यानी कि पहला पैसेज छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। तो इसमें आप देखें, ये दोनों ही 7-7 नंबर के हैं और इन दोनों में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पैसेज को समझें और उसके अनुसार उसमें उत्तर बना के लिखें। तो ये सीखने की चीज़ है और इसको आप आराम से सीख सकते हैं। बहुत इसमें अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दोनों ही 7-7 नंबर के हैं। दूसरा जो पैसेज आता है इसमें ध्यान देना कि 2 प्रश्न इसमें शब्दार्थ पर आधारित होते हैं, यानी कि या तो आपको अपोजिट पूछा जाएगा या उसका सिनोनिम पूछा जाएगा। यानी कि एक जो अर्थ दिया है शब्द का, उसका अनर्थ देने वाला शब्द कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो ये सीखने की चीज़ है, इसको आप आराम से सीख सकते हो। नेक्स्ट बी सेक्शन राइटिंग का है। आप देखिए, राइटिंग एक स्किल होता है, एक कौशल है। यदि आप इसको सीख जाओगे तो इसमें भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहती। लेटर लिखना, दूसरा शॉर्ट पैराग्राफ है और तीसरा इसमें कंपोजिशन में है शॉर्ट राइटिंग टास्क। एक बात समझ लें आप कि लेटर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, यदि आप अब सीख जाओगे तो आपको हाई लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी लेटर लिखने को आते हैं। बड़े जो एग्जाम होते हैं, यहाँ तो वर्ड लिमिट लगभग 100 शब्दों के आसपास होती है, लेकिन उसमें वर्ड लिमिट 200 शब्दों तक होती है। तो ये 5 नंबर का लेटर आएगा। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर अलग तरह से हम पढ़ेंगे। शॉर्ट राइटिंग जो शॉर्ट पैराग्राफ है, इसकी 60 शब्द वर्ड लिमिट है, यानी कि 60 वर्ड्स में लिखना है। ध्यान इसमें ये देना है कि इसमें एक तो आउटलाइन आती है, उनमें से बना के लिख सकते हैं हम, या उसके नीचे दूसरा ऑप्शन में प्रश्न आता है, उसमें आपको टाइटल दिया जाता है। तो ये 4 नंबर का है। उसके बाद आप देखें शॉर्ट राइटिंग टास्क, ये विजुअल और वर्बल दोनों स्टिमुलस पर आधारित होता है। यानी कि आपको शब्दों के द्वारा शीर्षक दिया जाएगा या आपको कोई चित्र दे दिया। जैसे आपने देखा होगा, एक बार गांधी जी का फोटो आया था, एक बार अब्दुल कलाम जी का आया था, या कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे दृश्य, एक बार जंगल का छावा। तो अलग अलग तरह से प्रश्न इसमें आते हैं, तो ये भी आप देख के आराम से बना सकते हैं। ये 5 नंबर का है। ग्रामर सेक्शन में आप देखें टेंस बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे जो टॉपिक आप ग्रामर की पढ़ेंगे वो टेंस पर आधारित होंगे। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सीखनी है, क्रिया का सही रूप कैसे लगाना है टेंस के अकॉर्डिंग, ये 4 नंबर का प्रश्न है। अगला क्लॉज पढ़ेंगे हम। आप जानते हो, आपने शायद सुना भी होगा, क्लॉज वाक्य का ही एक भाग होता है। वाक्य जो है उसमें एक क्लॉज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लॉज वाक्य का वह भाग होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है। ये ग्रामर में हम पढ़ेंगे आगे। 3 नंबर का है। इसमें कभी कभी अरेंजमेंट के लिए भी प्रश्न अलग से इसी में पूछ लिया जाता है। 2 नंबर के क्लॉज से आपको जोड़ने के लिए दिया जाएगा और 1 नंबर का अरेंजमेंट में प्रश्न आता है। उस कंडीशन में प्रश्नों की संख्या यहाँ 19 की बजाय 20 हो जाती है। सॉरी, ये 20 है यहाँ पर क्वेश्चन 20वां, और 21वां क्वेश्चन यहाँ पर एक बढ़ जाता है। पहले एग्जाम में आता था, अभी ये नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे
देखो एक्टिव पैसिव के यूज, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, 2 नंबर का है। उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम सीखेंगे, 4 नंबर का प्रश्न है। और मॉडल में देखो कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और एप्लीकेशन, इनके आधार पर मॉडल हमें सीखने हैं। एक बात और समझ लें कि जो बच्चे हाई कोर्ट में जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए उसका सिलेबस 10th बेस है, तो उसमें ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, सब 10th बेस पर ही आधारित हैं। तो आप ये सीख लेंगे तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी। उसके बाद आपकी 2 बुक हैं, एक तो गोल्डन रेज है, एक बुक का नाम तो गोल्डन रेज है और दूसरी बुक का नाम रेसोल्यूशन है। तो गोल्डन रेज में 2 भाग हैं, एक तो प्रोज है और एक दूसरा पोइट्री है, प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन। प्रोज में आपको देखो, प्रोज में आपको जो लेसन दे रखे हैं उनके कोई भी 2 लेसन्स में से लगभग 60-70 शब्दों का एक पैसेज दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो ये ध्यान देना, ये 8 नंबर के आएंगे, 4-4 नंबर के 2 आएंगे, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन। 13 और 14 जो क्वेश्चन है उसमें देखो इसी गोल्डन रेज की प्रोज में से ही एक तो 60 वर्ड लिमिट का उत्तर का प्रश्न आएगा, एक 30 से 40 वर्ड लिमिट की उत्तर का प्रश्न आएगा। ये दोनों टोटल आपके हो गए 6 मार्क्स के, 3 नंबर के आते हैं। पोइट्री में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, इसमें तो आपको पोइम की कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और उनकी व्याख्या आपसे कराई जाएगी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को लेकर। ये बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोएम यदि आप अच्छी तरह से समझ गए तो ये हम बनाना सीख लेंगे, और उन्हीं यदि हमने व्याख्या करना सीख लिया तो हम प्रश्नों के उत्तर भी आराम से सीख लेंगे। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, देखो 30 से 40 वर्ड लिमिट है उसकी, 5 नंबर के, 1.5 नंबर के। रेसोल्यूशन में एक प्रश्न 80 वर्ड लिमिट का आंसर का आएगा, एक प्रश्न आपका 30 से 40 वर्ड लिमिट का आएगा और एक प्रश्न 20 से 25 वर्ड लिमिट आंसर का आएगा। तो ये 5, 3 और 2 इस तरह से आपकी 10 नंबर की ये रेसोल्यूशन बुक है। लास्ट में रोड सेफ्टी, आप जानते हो कि रोड सेफ्टी हर विषय में आता है, हर सब्जेक्ट में आ रहा है, तो ये 4 नंबर का रोड सेफ्टी आएगा। इसमें आपसे पोस्टर बनवा सकता है, आपसे स्पीच टॉपिक पर लिखवा सकता है, ये हम लिखेंगे। तो ये हमने जाना 10th क्लास का सिलेबस, उसके बाद आगे हम रूटीन में इसको पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं बच्चों कि ये सारी चीज़ जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, यदि आपने थोड़ा सा ध्यान लगाया और डेली आप जो वीडियो में बनाऊंगा वो देखोगे तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यहाँ देखें, टोटल यदि हम इन सबका देखें तो टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका होगा और ये पैटर्न उसमें रहेगा। तो ये सिलेबस है, आप इसको नोट कर लें, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। अपने साथी जो भी स्टूडेंट हैं उनको सूचित कर दें, 18 सर की क्लास शुरू हो गई है, तो आप अपने नोट्स बनाएं और अभी से तैयारी शुरू कर दें। यदि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ लें, बाकी हम टॉपिक वाइज जैसे जैसे इनको पढ़ते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।